यूपी के जौनपुर जनपद के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर में एक बेटे ने अपने मां और 30 जून को सेवानिवृत्त हुए रेलवे से रिटायर्ड लोको पायलट पिता की निर्ममता से हत्या कर दिया। दरअसल ये पूरी वारदात को बेटे ने प्यार, दबाव और रुपए के लिए अंजाम दिया। दरअसल बेटा बीटेक करने के बाद कोलकाता में क्वालिटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। इसी दौरान उसकी मुलाकात वर्ष 2020 में मुस्लिम लड़की से हुआ जो कोलकाता में ब्यूटी पार्लर चलाती है। बताया जाता है कि दोनों में नज़दीकियां होती हैं। इसके बाद जो है दोनों प्यार करते हैं और एक दूसरे से लव मैरिज शादी कर लेते हैं। इस शादी के विरोध में रेलवे से रिटायर्ड लोको पायलट श्यामलाल और उनकी पत्नी बबीता ऐतराज जताती हैं और वो लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती। इधर कोलकाता आना जाना होता है। बेटे अम्बेश कुमार कोलकाता में ही आता जाता है और ज़्यादा दबाव पड़ने पे वो नौकरी भी छोड़ देता है। इस दौरान 2 बच्चे भी होते हैं। महिला से एक 4 साल की बेटी होती है और 1.5 साल का बेटा भी होता है। इधर परिवार के लोग दबाव अम्बेश पे डालते हैं कि वो लड़की से तलाक ले ले। बात बढ़ती है तो लड़की एक शर्त रखती है कि ठीक है, तलाक लेना है तो ले लो, बदले में बच्चों के देखभाल के लिए मुझे 10 लाख रुपए दे दो। इसी पैसे को लेकर अम्बेश अपने पिता श्यामलाल और मां बबीता से अक्सर झगड़ता रहता था। शौक रखने वाला अम्बेश कभी कार से चलता तो कभी लग्जरी गाड़ियों से चलता। वो अपने माँ बाप से 10 लाख रुपए देने की बात करता जिसे माँ बाप देने को तैयार नहीं थे। हालांकि बताया ये भी जाता है कि वो 8 दिसंबर को 5 लाख रुपए देने को तैयार हुए, लेकिन अम्बेश अपने पिता से 10 लाख रुपए पूरा मांग रहा था। इसी बात को लेकर पिता और बेटे में हाथापाई हो जाती है। बात बढ़ती है। अम्बेश घर में की रसोई में रखा सिलबट्टे से मां के सिर पर वार कर देता है। वार करने के बाद वो पिता के भी सिर पर वार करता है। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव के मुताबिक बेटा अम्बेश अपनी मां को निर्ममता से 3 भागों में घर में मौजूद निर्माणाधीन मकान के चलते आरी को लेकर काट डालता है। पहली आरी से जो अम्बेश काटता है वो मां के सिर से सीने के बीच काटता है। दूसरी जो शरीर को हिस्से में आरी से काटता है वो सीने से जांघ के बीच काटता है और उसके बाद पैर का हिस्सा काटता है। यही अम्बेश क्रूरता के साथ अपने पिता के साथ भी करता है। पिता चीखता है तो बताया ये भी जाता है कि निर्दयी अम्बेश अपने पिता के गले में रस्सी से बांध देता है ताकि उसकी चीख बाहर न निकल पाए। इसके बाद अम्बेश माँ की तरह पिता को भी 3 भागों में काट देता है। काटने के बाद वो दोनों शव को पिता की ओर से गिफ्ट किए गए स्विफ्ट डिजायर कार में रखता है और फिर घर की पूरी सफाई करता है। सफाई के बाद वो भोर में 5 बजे 4 से 5 बजे के बीच वो निकलता है और 8 किलोमीटर दूर बेलाव घाट पर शव को बोरी में भर के फेंक देता है। फेंकने के बाद कुछ शव के हिस्सों को वो सई नदी में फेंकता है और वहां से वो निकल जाता है। एसपी के मुताबिक वो 2 दिन जौनपुर में गुजारता है। लोगों को विश्वास हो जाए कि वो उसके पिता लापता हो गए हैं, इस वजह से वो झूठी कहानियां रचने लगता है। कहानियां रचने के लिए वो पिता के पैतृक गांव भी जाता है। इसके बाद वाराणसी जाता है। वाराणसी में स्नान करता है। स्नान के बाद घाटों पे घूमता है। घाटों में घूमने के बाद वो फिर नाटक रचते हुए घर की तरफ रुख करता है। लेकिन इधर बहन वंदना लगातार 8 तारीख से पिता के और माँ के लापता होने की खबर के बाद भाई को भी लापता होने की खबर पुलिस तक पहुंचाती है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुट जाती है। इसी दौरान
लापता अम्बेश पुलिस के हाथ लगता है और पूरी कहानी सामने आ जाती है। दिनांक 13 दिसंबर 2025 थाना जफराबाद के अंतर्गत एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है, वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है, जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि आज 15 दिसंबर 2025 उनके भाई अम्बेश कुमार को बरामद किया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई, तब उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2025 समय लगभग रात के 8 बजे पारिवारिक विवाद और पैसों को लेके उनके माता पिता से लड़ाई हुई, जिसमें वह उग्र हो गए और उनके द्वारा अपने माता पिता के सर पर बट्टे से प्रहार किया गया, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से उनके द्वारा दोनों बॉडीज को बोरी में भरा गया और उनके द्वारा बेलाव घाट के पुल से दोनों लाशों को गोमती नदी में फेंका गया। तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अम्बेश कुमार से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस का उद्देश्य है कि अम्बेश कुमार की निशानदेही पर दोनों बॉडीज को गोमती नदी से बरामद किया जाए। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।